May I get in, sir? Yes. Yes, Ankur, please have a seat. Thank you, sir. Hello, Ankur, कैसे हैं आप? Morning, sir. I'm fine. Very good morning. So, Ankur, I have gone through your resume और आपके resume के हिसाब से मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने जो है ethical hacking का certification course करा है. जी सर. Okay, perfect. So, ये आपने WS Tech के यहाँ करा? जी सर. Okay, बहुत बढ़िया. So, Ankur, tell me something about you. सर बेसिकली आप मेरे रेज्यूमे से तो गो थ्रू हो चुके होंगे मेरे प्रोफेशनल स्किल्स और वो बाकी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में तो आप जानते हैं. बाकी मेरी हॉबीज़ है लाइक म्यूज़िक लिसनिंग टू रैप सॉन्ग्स और मैं फ्री टाइम में फ़ोटो एडिटिंग करना भी पसंद करता हूँ. ओके ग्रेट. सो अंकुर बेसिकली आपने जब ये कोर्स करा तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या सीखा आपने यहाँ? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि मुझे बचपन से ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लाइन और इस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप किया और जब ये कोर्स किया मैंने काफ़ी चीज़ें नई सीखी और काफ़ी मुझे ऐसा अच्छा लगा जो मैं चाहता था वो मुझे सीखने को मिला. ओके परफेक्ट. सो एथिकल हैकिंग आपने ज्वाइन करी, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में था? जी सर. तो पर्टिकुलर एथिकल हैकिंग क्या सोच के सिलेक्ट करा आपने? सर मेरा काफ़ी टाइम से मैं सॉफ्टवेयर्स के साथ और हार्डवेयर के साथ भी सर मैं काफ़ी चीज़ें करता रहता था. लाइक कभी CPU ओपन करके उसके साथ चेंजेस करना, कभी कंप्यूटर में ओवरक्लॉकिंग करना, लाइक ये सब. ओके. बट ये आपको नहीं लगता लाइक जो आप जो चीज़ें टेस्ट करते थे वो हार्डवेयरिंग में भी आ सकता था? जी सर. सो एथिकल हैकिंग ज्वाइन करने का क्या रीज़न रहा? सर मैंने सोचा पहले मैं एथिकल हैकिंग ये सब सीखता हूँ ताकि मैं वेबसाइट और इनके सॉफ्टवेयर्स और इनके अंदर की चीज़ें जान सकूँ, फिर मैं जान पाऊँगा ये हार्डवेयर का कैसे यूज़ करते हैं. उसके बाद सर मैं हार्डवेयर हैकिंग पे जाऊँगा. ओके परफेक्ट, ठीक है. ओके गुड. सो अंकु बेसिकली हमारी कंपनी के बारे में आपको आइडिया है? यहाँ पे हम क्या करते हैं बता देता हूँ मैं आपको. हम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं डिफरेंट कंपनीज. ठीक है. सो हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डोमेन्स पे, जैसे वेबसाइट्स, एप्लीकेशन सब. सो आपका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादातर हार्डवेयर की तरफ मेरे को लग रहा है. सर बोथ हार्डवेयर और वेबसाइट दोनों में ही है. ओके परफेक्ट, ठीक है. सो क्या प्रोसीजर रहता था जो आपने वहाँ पे सीखा? अगर आप किसी वेबसाइट पे या किसी भी डोमेन पे टेस्टिंग करते हैं तो किस प्रोसीजर से करते हैं? लाइक क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं? सर सबसे पहले तो उसकी फुटप्रिंटिंग लाइक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कंप्लीट जितना हो सके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे ध्यान देना है ताकि आगे के जो स्टेप्स है लाइक एन्यूमरेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारे जो आगे के फर्दर प्रोसेसेस है उनमें काफ़ी हेल्प मिले. क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से नहीं होती है तो आगे के प्रोसेसेस में काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है या वो स्लो डाउन हो जाते हैं आगे के प्रोसेसेस. ओके. इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसा आप बताएं, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, देन आप आगे के प्रोसेस करेंगे. आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या रहा? सर फेवरेट पार्ट मेरा एन्यूमरेशन है. ओके. क्यों? सर एन्यूमरेशन में सर मैं दूसरे सिस्टम में जब मैं एन्यूमरेट करने की कोशिश करता हूँ, उनकी प्रिविलेजेस एस्केलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो सर वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है. और सर चैलेंजिंग एथिकल हैकिंग फील्ड में चैलेंजिंग पार्ट्स मुझे काफ़ी पसंद है. अच्छा, एन्यूमरेशन कहाँ परफॉर्म करा जा सकता है मुझे बता सकते हैं आपको? एन्यूमरेशन किस जगह पे परफॉर्म करा जाता है? सर सिस्टम पे परफॉर्म किया जा सकता है, सर्वर पे परफॉर्म कर सकते हैं. ओके. क्या एन्यूमरेशन वेबसाइट्स पे परफॉर्म करा जाता है या फिर किस डोमेन में? बेसिकली नेटवर्क में परफॉर्म करा जाता है, वेबसाइट में परफॉर्म करा जाता है? सर प्रोटोकॉल्स पे भी परफॉर्म करते हैं. ओके. अगर वेबसाइट है, वेबसाइट का मेल सर्वर है तो मेल प्रोटोकॉल SMTP जो है उस पर एन्यूमरेशन परफॉर्म की जाती है. तो ऐसे ही अलग अलग जो सर्विसेज है उनके प्रोटोकॉल्स पे एन्यूमरेशन की जाती है. ओके परफेक्ट, ठीक है. एन्यूमरेशन से जस्ट पहले क्या स्टेप आता है? सर एन्यूमरेशन से जस्ट पहले आता है रिकॉन्सेंस. ओके. आप एक चीज मिस कर रहे हैं. क्या एन्यूमरेशन से पहले नेटवर्क स्कैनिंग आता है? जी सर. नेटवर्क स्कैनिंग के बाद ही हम एन्यूमरेशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमें ओपन पोर्ट्स उनकी सर्विसेज पता पड़ जाती है. ओके. ठीक है. सो अंकुर एक और चीज जानना चाहूंगा. हमारे एन्यूमरेशन में हमें एक ओपन पोर्ट मिलती है, एक प्रोटोकॉल मिलता है NFS का. यस सर. किस पोर्ट पे मिलता है बता सकते हैं मुझे? सर आई थिंक सर NFS इज ऑन पोर्ट 43.
वैसे NFS की जो पोर्ट होती है वो 111 होती है। किस सर्विस पे चल रहा होता है, लाइक इसका जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, NFS तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, किस सॉफ्टवेयर के जरिए नॉर्मली ये रन कर रहा होता है? ओके, यहाँ पे RPC बाइंड के जरिए चलता है वैसे, बट इट्स ओके। ओके अंकुर, सो एन्यूमरेशन के अलावा और कौन सा पार्ट है जो आपको ज्यादा पसंद? सो बेसिकली एनुमरेशन ही पसंद है, लाइक उसमें भी प्रिविलेज एस्केलेशंस काफ़ी पसंद है, बट ऐसे में जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस है लाइक SQL इंजेक्शन, SQL परफॉर्म बाय SQL मैप, तो SQL मैप से जब SQL इंजेक्शन करते हैं तो वो थोड़ा ऑटोमेटेड आ जाता है, बट हाँ उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब पार्ट फेवरेट लगता है वो। ओके अच्छा, अगर यहाँ पे किसी सिस्टम में कोई ऐसी प्रोटोकॉल है जो ओपन है या जिसका सर्विस, मतलब बेसिकली अगर एक प्रोटोकॉल ओपन है 111 पोर्ट ओपन है जिस पे प्रोटोकॉल NFS काम कर रहा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं किस तरीके से इसको सिक्योर करूंगा, इसके क्या काउंटर मेजर्स रह सकते? सर वैसे जो NFS ये RPC बाइंड है, इसमें कई सर काफ़ी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स रहते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो मेनली कोई नेटवर्क मैनेजर जो होता है वो चेंज बहुत कम करने की करते हैं वो कोशिश, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में डिफ़ॉल्ट जो है वो ही रन करते हैं, और बाकी अगर हम कोई कंपनी से परचेज करती है इस सर्विस को तो वो अपना सिर्फ ID पासवर्ड लगती है, मेन जो बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है उससे लॉगिन करके अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चेंजेस नहीं करते हैं जो कि करने चाहिए। ओके, सो पहला पॉइंट आप बता रहे हैं कि जो मिस कॉन्फ़िगरेशंस है या फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और कुछ 2 पॉइंट्स बता सकते हैं मेरे को, और क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए इसको सिक्योर रखने के लिए? सर लाइक जब भी स्पोर्ट का वर्क हो रहा हो तब ओपन हो, और जब ना हो उसको क्लोज कर दिया जाए। ओके परफेक्ट, अगर ये यूज की नहीं है तो इसे क्लोज रखा जाए, अदरवाइज ओपन करें, ठीक है। और क्या हो सकता है? और सर बाकी अगर इसमें लाइक अगर आप कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा है अगर कहीं नेटवर्क मैनेजर को कि यहाँ से इस पोर्ट पे कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही है या कुछ एक्सेस किया जा रहा है, तो चेक करना सही रहेगा, लाइक एक फायरवॉल हो या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ओके परफेक्ट, सो बेसिकली वो तो हमारे सारे नेटवर्क के पास को सिक्योर रखने में कोशिश करेगा। सो आईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा आरपीसी बाइंड जो चल रहा है 53 पोर्ट पे, इसके वर्जन अपडेटेड भी होने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर्विसेज के वर्जन? जी सर, वो तो सारे सर्विसेज के वर्जन तो सबके अपडेट रहने चाहिए। सो हमको जैसा कि आप बता रहे हो एनिमेशन के बारे में आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट है, आपको एनिमेशन ज्यादा पसंद आया बाकी सारी एक्टिविटीज के साथ साथ। सो एनिमेशन करने के लिए हम किस टूल का नॉर्मली यूज लेते हैं ज्यादातर? तो सर बेसिकली Nmap हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, आर्मिटेज हो गया, तो ये सर तो बेसिकली एनिमेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। बाकी अगर इनके कई सारे सेपरेट टूल्स भी है, लाइक NFS एनिमेशन के अलग टूल्स है गिटहब पे, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। ओके परफेक्ट, ठीक है। सो अंकुर बेसिकली ठीक है, आपने जो भी चीजें सीखी यहाँ पे, कितने ड्यूरेशन का कोर्स था ये आपका? सर 6 मंथ। 6 मंथ्स का कोर्स था। सो आपने सारी एक्टिविटीज यहाँ पे सीखी है, चीजों को सिक्योर करना भी साथ ही साथ सीखा है। ओके सो अंकुर, हमारे यहाँ पे जो ओपनिंग है आपने देखी जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट की, तो क्या आप इस पे बिल्कुल वर्क कर पाएंगे अच्छे से? जी सर, मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं इस रोल को परफॉर्म कर सकूं। सो अंकुर, जो आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कोर्स लिया है, यहाँ पे क्या आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम भी करा है साथ ही साथ? जी सर। किस प्रोजेक्ट पे करा? सर एक तो इस कंपनी की खुद की वेबसाइट पे मैंने टेस्टिंग करी है 2 मंथ्स के लिए, उसको 2 मंथ्स के लिए कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, ताकि उस पर मैंने ट्रेनिंग करी है ताकि मैं उसको कंप्लीट सिक्योर कर सकूं, और उसमें मैं काफ़ी अच्छा वर्क किया मैंने। जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज क्या मिलती है वेबसाइट में? नॉर्मली एक वेबसाइट में कौन सी वल्नरेबिलिटीज है जो मिल ही जाती है? सर कॉमन वल्नरेबिलिटीज तो लाइक अगर सर वो तो कॉन्फ़िगरेशंस पे है, लाइक सब वेबसाइट्स में हर वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती, बट अगर किसी में अगर वैलिडेशन नहीं लगा हो क्वेरीज में तो SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल सकती है, अगर स्क्रिप्ट पे वैलिडेशन ना हो तो XSS वल्नरेबिलिटी भी मिल सकती है, इट्स लाइक दैट। अच्छा, SQL इंजेक्शन के बारे में मुझे कुछ बताना चाहेंगे आप? और सर SQL इंजेक्शन में लाइक
एसक्यूएल क्वेरीज जो है वो एक अटैकर यूज करके आप डेटाबेस का एक्सेस ले सकता है, डेटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो डेटाबेस से डंप करके खुद देख सकता है, व्यू कर सकता है, जिससे प्राइवेसी तो वायलेट होती ही होती है, बट वो उसको अदर सोर्सेज को सेल करके भी कंपनी को डैमेज पहुंचा सकता है। ओके सो एसक्यूएल इंजेक्शन आपको क्या लगता है, लाइक कितनी रिस्की है या इसकी क्या सेवरिटी लेवल है? सर एसक्यूएल इंजेक्शन सर एक हाई वल्नरेबिलिटी है, ये जितना हो सके इस पे फोकस रहना चाहिए कि ये ना हो, क्योंकि इससे कंपनी की गुडविल को भी नुकसान पहुंचता है और यहाँ तक कि वेबसाइट्स और सर्वर्स को भी, क्योंकि इनसे कंप्लीट डेटाबेस को वो अटैकर डिलीट भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। ओके अंकुर, सो बेसिकली हमारे एक क्लाइंट है जिनकी वेबसाइट में हमें कुछ वल्नरेबिलिटीज मिली है, जैसे एसक्यूएलआई मिली है, एक्सएसएस मिली है, रिफ्लेक्टेड, एंड यहाँ पे स्टोर्ड एक्सएसएस भी मिला है, और साथ ही साथ CORS एंड CSRF, ये सारी वल्नरेबिलिटीज इस वेबसाइट में मिली है और हमारे पास है केवल 3 डेज। सो हम कैसे वर्क करेंगे, हम बेसिकली कितनी जल्दी इसको सिक्योर कर सकते हैं? सर एसक्यूएल इंजेक्शंस में तो अगर वल्नरेबिलिटी मिली है तो जहाँ वल्नरेबिलिटी मिली है वहाँ हमें वैलिडेटर लगाना चाहिए, और प्लस पॉइंट ये भी है, हम ये भी देख सकते हैं कि और भी जहाँ इनपुट वेल है तो वहाँ पे भी हम एसक्यूएल के वैलिडेटर्स लगा दें, ताकि क्लाइंट जो है उनको ये ना हो कि हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पर वर्क किया है, हमें उसको कंप्लीट सिक्योर करना है, तो हम आके वो पॉइंट्स पे भी देख सकते हैं। और रही बात एक्सेस रिफ्लेक्टेड की, तो सर वो इतनी हाई लेवल में आती नहीं, लो लेवल है। बाकी हमें एक्सेस स्टोर्ड पे वर्क करना चाहिए, हमें स्क्रिप्ट्स जो है उनको डिसेबल करना चाहिए, इनपुट बॉक्सेस में हमें स्क्रिप्ट्स को डिसेबल करना चाहिए। एंड CORS जो है उसमें सर हमें ओरिजिन जो है, हम जो रिक्वेस्ट ओरिजिन, जो रिक्वेस्ट में ओरिजिन जा रहा है उसमें हम वैलिडेटर लगा सकते हैं कि कोई एक्स होस्ट ना हो। ओके, एंड CSRF के लिए क्या करेंगे हम? सर इसमें भी सर हमें रिक्वेस्ट के साथ देखना पड़ेगा, इसमें हमें रिक्वेस्ट के अंदर भी वैलिडेटर्स लगाने पड़ेंगे, हेडर्स जो सिक्योरिटी हेडर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली CORS को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर इसमें हमें क्रॉस ओरिजिन जो है उसको उस हेडर को सिक्योर करना होगा, क्योंकि इससे रिक्वेस्ट, ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, तो सर हमें ये रिक्वेस्ट में चेंज करके इस अब साइट का एक्सेस जो भी वेबसाइट का है या डोमेन का एक्सेस अटैकर ले सकता है, तो हमें वो इससे सेव करनी चाहिए। ओके, सो आपको नहीं लगता CORS के लिए हमें SOP पॉलिसी पे वर्क करना चाहिए? SOP के बारे में बता सकते हैं क्या होता है? सर आई थिंक आई डोंट नो राइट। ओके अंकुर, सो बेसिकली सब कुछ परफेक्ट है। अब आपकी बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सर आई थिंक आई शुड गेट पेड अबाउट 30,000। ओके, परफेक्ट। एंड अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी इससे पहले आपने कहीं वर्क नहीं करा? जी सर, बस सर 2 मंथ इंटर्नशिप करी थी। ओके, सो आपको नहीं लगता ये जो 30,000 अमाउंट आप बता रहे हैं ये एज एन फ्रेशर ज़्यादा है? बट सर जो स्किल्स है वो मैटर करती है, यहाँ मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। सो बेसिकली अंकुर, हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, आपको क्या लगता है इस फील्ड का स्कोप क्या है? सर इस फील्ड का स्कोप काफ़ी वास्ट है, बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उन पे अटैक्स भी होंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। पहले लोग डिजिटल फील्ड में इतना ध्यान नहीं देते थे, बट जब से कोरोना वायरस आया है तो कोविड की वजह से काफ़ी डिजिटलाइजेशन हुआ है, सब ऑनलाइन चल रहा है, ट्रांजेक्शन्स भी, क्लासेस भी, तो काफ़ी चीज़ें डिजिटल डिपेंडेंट हो गई है और फ्यूचर में भी होगी, तो इसका स्कोप कंप्लीट इंक्रीज होता रहेगा, इसका स्कोप डाउन नहीं जाएगा। ओके अंकुर, सो बेसिकली हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, एंड विल लेट यू नो जो भी आपका अपडेट होगा नेक्स्ट वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ओके, नाइस टू मीट यू अंकुर। थैंक यू।